बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हसनैन है और आज का हमारा टॉपिक है सेल और सेल की जो है थ्योरी। सबसे पहले सेल थ्योरी है हमारे पास। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इन बायोलॉजी, कॉन्सेप्ट हमें मिला था इज़ डैट द सेल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी सेल जो है बेसिक यूनिट है। बेसिक यूनिट से मुराद एक ज़रूरी चीज़ है, हमारे पास बेसिक चीज़ है हमारे लिए। अगर किसी जानदार हम देखें, अगर उसकी सेल ख़त्म हो जाते हैं तो वो बिल्कुल मर जाता है। अगर उसमें एक भी सेल नहीं बचता तो वो बिल्कुल मर जाता है। और हम सेल से भी ऐसे लगाते हैं कि जो जिसमें हम सेल ना होते हैं, जिसमें सेल नहीं होते, हम उसको नॉन लिविंग थिंग कहते हैं। पर जिसको सेल जिसमें के अंदर जो है वो सेल्स होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? लिविंग थिंग। अब कह रहा है यहाँ पर दिस इज़ नॉन एज अ सेल थ्योरी। सेल की थ्योरी है ये, और ये सेल की थ्योरी से नाम के जाने जाती है। वाज प्रपोज्ड एंड जॉइंटली बाय टू साइंटिस्ट्स। तो जॉइंटली थे, एक दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने साथ में काम किया। कब किया था? इन 1839। इन 1839 अ बेल्जियन बॉटनिस्ट कॉल्ड शेल्डन। अब यह बॉटनिस्ट था। बॉटनिस्ट जो पेड़ों की जो है पौधों की स्टडी करता है, जो पौधों की स्टडी में ज़्यादा माहिर होता है, उसको हम कहते हैं बॉटनिस्ट, शेल्डन। इन द जर्मन जूलॉजिस्ट, मतलब जो जानवरों के बारे में ज़्यादा पढ़ता था, जानवरों के बारे में माहिर था, कार्ल श्वान। दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी दी थी साथ में। तो इन्होंने सेल थ्योरी साथ में दी थी। उसके बाद ये तो 1839 की बात है, पर इसके बाद 1855 में एक रुडोल्फ विर्चो नाम का एक जर्मन फिजिशियन था, उसने प्रपोज की इम्पोर्टेंट एक्सटेंशन ऑफ थ्योरी दैट्स ऑल ऑर्गेनिजम्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग। मतलब जो सेल्स होते हैं वो बनते हैं, पैदा होते हैं, उनकी रिप्रोडक्शन होती है, रिप्रोड्यूस होते हैं कहाँ से? प्री एग्जिस्टिंग, यानी पुराने सेल्स जो ख़त्म होते हैं उनमें से बनते हैं। यानी पुराने जो सेल्स होते हैं वो खुद को डिवाइड करते हैं, फिर नए सेल्स बनते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोडक्ट्स करते हैं, तो नए सेल्स बनते हैं। अब आगे है पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरीज आर। अब यहाँ पर सेल थ्योरी दी गई है हमें। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। यहाँ ये तो अंडरस्टूड है बात। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो एक सेल से बने होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो ज़्यादा सेल से बने होते हैं। तो जो एक सेल से बनते हैं उसे हम यूनिसेलुलर कहते हैं। जो एक से ज़्यादा सेल से बनते हैं, यानी दो या दो से ज़्यादा, जितने भी मिलियन, बिलियन, हज़ारों, सौ आगे, उनको हम मल्टी सेलुलर कहते हैं। तो हम खुद भी मल्टी सेलुलर हैं। हमारे अंदर एक सेल नहीं है, बहुत सारे सेल्स हैं। एक कुछ हमारे सेल्स जो हैं हमारे बॉडी में ख़त्म होते हैं, फिर दूसरे बनते हैं, फिर दूसरे ख़त्म होते हैं, फिर तीसरे बनते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है द सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे मैंने पहले बताया कि सेल जो है बेसिक यूनिट है या फंडामेंटल, जो हर जानदार के अंदर होता है। अब द न्यू सेल इज़ ड्राइव फ्राम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स डिवाइड इंटू टू बाय अ सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन एक प्रोसेस होता है जिसमें सेल्स जो हैं अपनी डिवीजन करते हैं। एक पार्ट होता है जिसको हम इंटरफेस कहते हैं, वहाँ से गुज़रते हैं, फिर दूसरे पार्ट में जाते हैं, या माइटोसिस करते हैं या मियोसिस करते हैं। तो सेल जो होता है वो एक न्यू सेल बनता है, ड्राइव होता है प्री एग्जिस्टिंग। पुराना सेल जो होता है वो खुद को डिवाइड करता है। जब एक सेल खुद को डिवाइड करता है माइटोसिस के अंदर, तो एक सेल से दो सेल बनते हैं। पर जब मियोसिस के अंदर एक सेल डिवाइड करता है तो उसमें क्या होता है? एक से चार सेल बनते हैं। तो अब यहाँ पर है, ये आगे चल के सेल डिवीजन हमारा चैप्टर आगे है इसके बाद, तो वो आगे चल के हम ज़्यादा पढ़ेंगे। द सेल कंटेंट्स द हेरिडिटी मटीरियल। सेल के अंदर जो है हेरिडिटी मटीरियल होता है विच इज़ पास फ्रॉम द जनरेशन टू जनरेशन। हेरिडिटी मटीरियल जो होता है वो एक जीन की तरह होता है, यानी जो पेरेंट्स की जो हेरिडिटी होती है, आदतें उनकी जो होती हैं, वो पेरेंट्स से उनकी जो ऑफ स्प्रिंग है, उनकी औलाद है, उसमें ट्रांसफ़र होती है। हेरिडिटी जो क्रोमोज़ोम में होती है, वहाँ पर उनका हेयर कलर, या फिर हम कहें कि उनकी कद हाइट का होता है, उनकी आइज़ का कलर,
किसकी ब्राउन होती हैं, तो उसके जो ऑफ स्प्रिंग होती हैं उनके भी आइज़ जो हैं कभी कभी ब्राउन होती हैं। तो हेरिडिटी मटेरियल जीन होती है, यानी जो डीएनए हम पढ़ते हैं, डीएनए जो हम नाम पहले ही सुनते आए हैं, वो हेरिडिटी मटेरियल होता है जो जनरेशन से टू जनरेशन चलता है। तो ये हो गई हमारे पास सेल थ्योरी। अब आगे जो है हम सेल के बारे में पढ़ेंगे, सेल क्या होता है। ये तो हमने सिर्फ सेल की थ्योरी पढ़ी और हमने सेल के बारे में भी पढ़ा। तो आगे अब हमारे पास सेल क्या होता है। सेल तो इसमें हमने थोड़ी डेफिनेशन पढ़ ली, आगे ज़्यादा है। वन और मोर देन सेल्स, यानी जो भी जानदार हैं वो एक से ज़्यादा सेल से बने। तो अब सवाल ये है कि कुछ तो होंगे, कुछ चीज़ें तो होंगी जो सेल में जिनमें ना हो और जो जानदार ना हो। तो हाँ, वो हैं वायरस, प्रियॉन्स, विरियोट्स आर नॉट कंपोज्ड ऑफ सेल, यानी ये सेल से नहीं बने, तो ये जानदार भी, लिविंग थिंग्स भी नहीं हैं। रेदर दे आर सब सेल्यूलर और असेल्यूलर पार्टिकल्स। तो जो सेल से नहीं बनते, यानी ये तो इनको हम कहते हैं सब सेल्यूलर और असेल्यूलर पार्टिकल्स, बट डो नॉट रन एनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी इनसाइड दैम। इनके अंदर कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती। कि मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ा है मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके दो टाइप्स होते हैं, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के। ये एक रिएक्शन होते हैं। तो मैंने पढ़ा है पिछली वीडियो में, प्रीवियस वीडियो मेरी है मेटाबॉलिज्म वाली। उसके दो टाइप्स होते हैं, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, वो आप ज़रूर देख लें। अब यहाँ पर कह रहा है इज़ दिस शो सम कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो वायरसेस होते हैं, ये इनके पास कुछ भी नहीं होता, यानी कुछ भी ना इनके पास सेल्स के अंदर जो होते हैं ज़्यादातर कुछ भी नहीं होता, ये हमारे अंदर आते हैं। ये पैरासाइट्स होते हैं, एंडो पैरासाइट्स कहते हैं, यानी जो पैरासाइट्स वो होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। पर उसके भी दो टाइप्स होते हैं। एक पैरासाइट होते हैं हमारे पास एक्टो और एंडो। ये एंडो होते हैं जो हमारे जिस्म के अंदर जाकर हमें नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे सेल्स यूज़ करते हैं, उनके अंदर जो होते हैं न्यूक्लियस होता है, दूसरे पार्ट्स होते हैं, उनको यूज़ करके जो हैं ये या हमें बीमार कर देते हैं। ख़तरनाक वायरसेस भी होते हैं, ज़रूरी नहीं कि हल्के फुल्के होते हैं, ख़तरनाक भी होते हैं। तो यहाँ पर दे कैन इंक्रीज़ इन नंबर एंड कैन ट्रांसमिट देयर कैरेक्टर्स टू नेक्स्ट जनरेशन। तो ये अपनी यहाँ पर हमारे अंदर आकर, यानी हमारे बॉडी के अंदर आकर अपनी जो है जनरेशन भी बढ़ा सकते हैं, रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं, अपनी ऑफ स्प्रिंग रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, अपनी नई जनरेशन बना सकते हैं, हम कह सकते हैं। तो कब कर सकते हैं? अपने नंबर्स इंक्रीज़ कर सकते हैं जब ये हमारी बॉडी के अंदर आएंगे, क्योंकि मैंने बताया कि इनके पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जो ये रिप्रोडक्शन कर सकें। सेल्स आर बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और ये तो हमने पढ़ लिया। और कह रहा है ऑल टिश्यूज़ ऑर्गन्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सेल से टिश्यूज़ बनते हैं, उसके बाद हमारे ऑर्गन्स बनते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर तो एक बड़ा ह्यूमन बन जाता है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। सेल्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। सेल्स कैन आइदर बी प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कौन से सेल्स होते हैं? जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। नहीं होता? न्यूक्लियस, जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म का बड़े में बड़ा पार्ट होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, वो जो है सेल प्रोकैरियोटिक के अंदर नहीं होता। पर यूकैरियोटिक जो सेल होता है हमारे पास, यूकैरियोटिक, क्या यूकैरियोटिक, तो उसके अंदर जो है न्यूक्लियस होता है। यानी प्रोकैरियोटिक, ये हमें याद करना है कि उसके अंदर जो है न्यूक्लियस नहीं होता, पर जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक होता है उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, पर यूकैरियोटिक के अंदर अपना न्यूक्लियस होता है। यूकैरियोटिक सेल्स हैव अ प्रॉपर न्यूक्लियस। ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है
एंड मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स, मेम्ब्रेन के मतलब बॉन्डेड होते हैं ऑर्गेनल्स ऐसे जिनके ऊपर मेम्ब्रेन बॉन्डेड होती है। एंड प्लांट्स एंड एनिमल सेल आर यूकैरियोटिक होते हैं। प्लांट सेल्स आर जनरली क्यूबिक शेप वाइल एनिमल सेल्स आर यूजुअली स्फेरिकल। जो एनिमल सेल होते हैं इनके भी टाइप्स होते हैं सेल्स के, कोई गोल होते हैं, कोई स्क्वायरली होते हैं, कोई क्यूबिक होते हैं। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स हैव evolved different organelles to perform specific functions. The activity of an organism depends on the total activity of independent cells. Energy flow occurs in cell through the breakdown of carbohydrates by respiration. अब सेल जो है यहाँ पर है बता रहा है कि एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म होती है डिपेंड ऑन द टोटल एक्टिविटी ऑफ इंडिपेंडेंट सेल्स। हमारी जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं वो डिपेंड किस पर करती है, सेल्स पर, जो इंडिपेंडेंट सेल्स पर डिपेंड करती है। एनर्जी जो है कहाँ से आती है हमारी बॉडी में, वो सेल लेते हैं, सेल जमा करते हैं अपने पास, तभी जो है हम जो है अपना मतलब क्या कर सकते हैं, भाग सकते हैं, चल सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं। तो कैसे, तो यहाँ पर कह रहा है रेस्पायरेशन। जब हम खाना खाते हैं तो एनर्जी जो है वो हम ग्लूकोज खाते हैं, यानी ग्लूकोज खा लिया हमने, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज को हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, ग्लूकोज मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। अब हमने कार्बोहाइड्रेट खाए तो बाय रेस्पायरेशन, जब रेस्पायरेशन का प्रोसेस होता है तो जो कार्बोहाइड्रेट्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो टूटते हैं, ग्लूकोज जो है हमारे पास मॉलिक्यूल्स टूटते हैं रेस्पायरेशन के अंदर। ये केमिकल रिएक्शन होता है, कैटाबॉलिज्म जिसको हम कहते हैं, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, केमिकल रिएक्शन होता है। इसमें टूटते हैं मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के, तो उनमें से एनर्जी निकलती है, वो एटीपी के फॉर्म में जमा होती है सेल्स के अंदर। अब कह रहा है सेल कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द सर्टेन क्रिएशन ऑफ अ न्यू सेल्स। सेल के जो सेल्स होते हैं कंटेन करते हैं इंफॉर्मेशन नेसेसरी, ज़रूरी फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू सेल्स, नए सेल्स के लिए, बनाने के लिए। दिस इंफॉर्मेशन इज़ नोन एज हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, जिसको हम हेरिडिटी मटेरियल कहते थे, डीएनए, तो यहाँ पर हेरिडिटी इंफॉर्मेशन है हेरिडिटी के बारे में। इज़ कंटेंट विद इन डीएनए। डीएनए जो होता है हेरिडिटी मटेरियल होता है, मैंने बताया था। अब द कंटेंट ऑफ सेल फ्रॉम सिमिलर स्पेशीज़ आर बेसिकली द सेम। तो ये जो है हमारा हो गया टॉपिक। पर एक छोटी सी थ्योरी और भी है कि सेल, ये हम लास्ट में कर रहे हैं, पहले मैं भूल गया था। तो सेल जो है वो किसने पहले ऑब्ज़र्व किया, किसने देखा, तो चलिए पहले हम इसको देखते हैं। तो ये है वो ज़रूरी चीज़ जो हम भूल गए थे। 1665 में सेल वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक एक इंग्लिश था, क्या था, इंग्लिश साइंटिस्ट था, जिसने सेल डिस्कवर किया। यानी डिस्कवर जो अल्फाज है इंग्लिश का, उसमें हम ये एक बात समझ नहीं आती कि डिस्कवर की मायना क्या होती है। डिस्कवर की माना इजाद करना नहीं होता, वो इन्वेंशन होता है। डिस्कवर की मायने होती है कि एक चीज़ जो पहले से ही है पर उसका हम पर्दाफाश करें, उसको रूपोश करें, तो उसको हम कहते हैं डिस्कवर। तो एक हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर था इन कॉर्क जो है एक प्लांट है, एक मतलब उसका किस्सा में, प्लांट का किस्सा में, उसके अंदर जो है इसने माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया अपना रॉबर्ट हुक ने, और उसके ज़रिए सेल वाज फर्स्ट ऑब्जर्व हुआ रॉबर्ट हुक के ज़रिए। कब हुआ, इन 1665। तो ये जो है हमारा सेल का जो है टॉपिक ख़त्म हुआ। तो ही एक और पॉइंट है हमारे पास, ही ओनली सा सेल वॉल्स एज दिस वाज डेड टिश्यूज़। ही कॉइंड दैट टर्म सेल फॉर द दीज इंडिविजुअल कंपेरेटर ही सा, उसने देखा। अब ये हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे, उसमें जो है हम दूसरी चीज़ें सीखेंगे। तो ये टॉपिक जो है ख़त्म हुआ। तो अभी के लिए